मोदी सरकार ने तैयार किया खास प्लान। भारत दुनिया के सामने खोलेगा पाकिस्तान की पोल। दुनिया भर में होगी पाकिस्तान की थू-थू। दुनिया को पता चलेगा आतंकी पाकिस्तान का सच। कहते हैं जिसे मांग कर खाने की आदत पड़ जाए उससे बड़ा बेशर्म कोई नहीं। ये बेशर्मी का चोला पाकिस्तान ने ओढ़ लिया है। दुनिया भर में अपना मुंह काला कराकर फिर भी अपनी हरकतों से ये पाकिस्तान बाज नहीं आ रहा है। लेकिन अब इस बेशर्म पाकिस्तान के खिलाफ भारत एक ऐसी कूटनीतिक रणनीति तैयार की है जिससे पूरी दुनिया में पाकिस्तान की साख को गहरा धक्का लगने वाला है। मोदी सरकार ने एक खास प्लान बनाया है। क्या है वो खास प्लान, बताएंगे आपको विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। मोदी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को अलग थलग करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। सूत्रों के मुताबिक भारत विभिन्न दलों के सांसदों के प्रतिनिधि मंडल को वैश्विक राजधानियों में भेजने की योजना बना रहा है। इनमें वॉशिंगटन, लंदन, पेरिस, बर्लिन, टोक्यो और मॉस्को जैसी प्रमुख राजधानियां शामिल हैं। इन प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व अनुभवी सांसद करेंगे जो वहां की सरकारों, सांसदों और नीति निर्माताओं से मुलाकात करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य है पाकिस्तान के आतंकवाद को समर्थन देने की नीति को उजागर करना। हाल ही के पहलगाम आतंकी हमले में जिसमें निर्दोष नागरिकों की जान गई ने एक बार फिर पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को दुनिया भर में चर्चा का विषय बना दिया है। भारत का कहना है कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल लंबे समय से आतंकवाद के लॉन्च पैड के रूप में हो रहा है और अब समय आ गया है कि दुनिया इस सच को स्वीकार करे। और वैसे भी पाकिस्तान का आतंकवाद को समर्थन देने का इतिहास कोई नया नहीं है। चाहे 26/11 का मुंबई हमला हो, पुलवामा हमला हो या फिर हाल का पहलगाम हमला, हर बार सबूत सीधे पाकिस्तान की ओर इशारा करते हैं। भारत ने बार बार संयुक्त राष्ट्र और अन्य मंचों पर इस मुद्दे को उठाया है, लेकिन अब मोदी सरकार ने इसे एक कदम आगे ले जाने का फैसला किया है। ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए, इससे भारत ने दुनिया को जीरो टॉलरेंस नीति का संदेश दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में साफ कहा कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं हो सकते। इस ऑपरेशन के बाद पाकिस्तान को सीज फायर के लिए मजबूर होना पड़ा, लेकिन भारत का मानना है कि ये केवल अस्थायी राहत है। इसलिए भारत अब कूटनीति के जरिए पाकिस्तान पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। सांसदों के प्रतिनिधि मंडल न केवल आतंकवाद के मुद्दे को उठाएंगे बल्कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की सुरक्षा और उसके अर्थव्यवस्था को आतंकवाद के लिए गैर जिम्मेदाराना रवैये पर भी सवाल उठाएंगे। अब सवाल ये आता है कि ये प्लान इतना अहम क्यों है। तो दर्शकों, आपको बता दूं क्योंकि ये पहली बार है जब भारत इतने बड़े पैमाने पर कूटनीतिक तेवर दिखा रहा है। विभिन्न दलों के सांसदों को शामिल करना इस बात का संदेश देता है कि ये केवल एक सरकार का नहीं बल्कि पूरे भारत का मिशन है। ये प्रतिनिधिमंडल उन देशों में जाएंगे जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं, साथ ही उन देशों में जो भारत की रणनीतिक साझेदार है, और ये दल कई मुद्दों पर जोर देंगे। पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों का खुलासा, सबूतों के साथ ये दिखाना कि कैसे पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है। परमाणु हथियारों पर सवाल, मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी की मांग की है। आर्थिक दबाव, भारत ने पहले ही पाकिस्तान से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है और अब IMF जैसे संगठनों से पाकिस्तान पर और सख्ती की मांग करेगा। इसके अलावा ये प्रतिनिधिमंडल स्थानीय मीडिया और थिंक टैंक के साथ भी बातचीत करेंगे ताकि जनमत को भारत के पक्ष में किया जा सके। हालांकि इस प्लान को लागू करना इतना आसान नहीं होगा। कुछ देश जैसे कि चीन, जो पाकिस्तान के करीबी सहयोगी हैं, इस कदम का विरोध कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ पश्चिमी देश भारत की इस आक्रामक कूटनीति को लेकर सतर्क रह सकते हैं, लेकिन भारत ने पहले ही 20 देशों के नेताओं के साथ इस मुद्दे पर बातचीत शुरू कर दी है। जैसा कि बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा इस पर जानकारी दे चुके हैं। फिलहाल पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान ने इस खबर पर अभी तक आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन वहां की मीडिया में इसे भारत की प्रोपेगेंडा पॉलिसी करार दिया जा रहा है और वहां के मीडिया के बारे में आप जानते ही हैं कि वो कैसे काम करती है।
दूसरी ओर भारत का ये कहना है कि ये प्रोपेगेंडा नहीं बल्कि सच को सामने लाने की कोशिश है। दर्शकों, अब वक्त है कि जब भारत ने पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि हम आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में पीछे नहीं हटेंगे। ऑपरेशन सिंदूर ने जहां पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया, वहीं एक कूटनीतिक मिशन पाकिस्तान की छवि को वैश्विक स्तर पर धूमिल करने वाला है। मोदी सरकार का ये प्लान न केवल पाकिस्तान को सबक सिखाएगा बल्कि भारत की बढ़ती वैश्विक ताकत को भी रेखांकित करेगा। मोदी सरकार का ये कदम सीमा पार आतंकवाद पर भारत के रुख को मजबूत करना और पाकिस्तान के दुष्प्रचार का मुकाबला करना है। उनका साफ संदेश है कि भारत में खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। भारत ने कई बार पाकिस्तान की हरकतों को उजागर किया है और पूरी दुनिया को बताया है कि आतंक का गढ़ पाकिस्तान है। कैसे वहां की सरकार आतंकियों को पनाह देती है, कैसे उनकी सेना आतंकियों की रक्षा करती है। इन तस्वीरों को पूरी दुनिया ने देखा है, लेकिन अब और नहीं। भारत इस बार पूरी दुनिया को बताएगा कि भारत गांधी का देश है, लेकिन जब दुश्मन अपनी हरकतों से बाज ना आए तो उसे सबक सिखाना आता है और उस सच को उजागर करेगा जिसे पाकिस्तान छुपा रहा है। लेकिन अब सवाल ये खड़ा होता है कि क्या दुनिया भारत के इस कदम का समर्थन करेगी? क्या पाकिस्तान इस दबाव में अपनी नीतियां बदलेगा? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। लेकिन मोदी सरकार का ये प्लान सही है? क्या दुनिया को पाकिस्तान का सच पता चलना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हाँ, वीडियो को शेयर करना ना भूलें।